वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो 2020 में आयोजित हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है और पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा। और जैसा कि आप लोग को पता था, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू मोड में कराया गया था। फिलहाल जिनका फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो प्रमोट हो गए थे, उनके लिए मैं आपको ख़ास तौर पर बता दूं तो उनका एग्ज़ाम जो होगा अब रिटन पैटर्न पर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न पर नहीं कराया जाएगा। इसीलिए मैं आज लेकर के आया हूं आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर, यानी जिसे कहते हैं अनसॉल्व पेपर 2020 का है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी प्रश्न जो हैं रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उन प्रश्नों को ध्यान रखते हुए मैं आज लेकर के आया हूँ आप सबके लिए अनसॉल्व पेपर। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आपकी रोज़ शाम 4 बजे केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कराया जाएगा। आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यानी कि अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपकी समस्त तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। आपकी क्लास अभी शाम को 4 बजे चलेगी और जैसे आप लोग की क्लास विस्तृत तौर पर चलेगी, आपका टाइमिंग जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप जूलॉजी बॉटनी के में आपका, यानी कि अगर आपका जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप सबके लिए भी यहाँ पर क्लास उपलब्ध है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको पीडीएफ मिलेगा, हर सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखना है किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए सेक्शन ए, देखिए आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब सेक्शन ए में जो प्रश्न आएंगे, जैसे सेक्शन ए की बात मैं करता हूं तो इस सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब बताते हैं। देखिए सेक्शन ए में जो प्रश्न आने हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, दिया गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखिए दिया गया है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि जो आपके सेक्शन ए में जो प्रश्न आने हैं वो आपके सेक्शन ए में 10 प्रश्न कुल मिलाकर के जो आपके सेक्शन में प्रश्न आने हैं वो 10 प्रश्न आने हैं और इनको 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। साथ ही साथ ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 1 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग को बताया था कि इसका जो पूर्णांक है वो 50 नंबर का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका पूर्णांक टोटल आपका जो पेपर होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है वो कुल मिलाकर के 50 नंबर का है। ठीक है, आपके सेक्शन ए में 10 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 10 नंबर आपके सेक्शन ए से हैं। सेक्शन ए में देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए पूछा गया है राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। निम्न तत्वों के पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देना है। CU और MN के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आप बाउ प्रिंसिपल के आधार पर। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। अभी आप अनसॉल्व पेपर देखिए। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यौगिक में प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए। प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना करना है आपको। ये भी प्रश्न जो है रिपीट होता रहता है, ये बार बार रिपीट हुआ है।
ठीक है। अभी जब मैं आपको अनसाल पेपर कराऊंगा, लगभग मैं आपको 10 वर्षों के, विगत 10 वर्षों के अनसाल पेपर में कराने वाला हूं। तो जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलती रहे। जैसा कि बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास हमारे यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट की क्लास चल रही है, अब सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी और बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की भी क्लास आपको मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 3 नंबर प्रश्न आपको देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न देखना है, आपसे पूछा गया है प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन द एक्वस सोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन में रंगीन है। निम्नलिखित में से ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन जलीय विलयन में रंगीन है। तो ये प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जब मैं आपको अनसाल पेपर कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये रिपीटेड है या नहीं। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ड्रा द आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इनका आइसोमर आपको बताना है, निम्नलिखित यौगिक की समता लिखना है, आपको इनकी समता बताना है, ठीक है। तो आप रिविजन कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल ऑरिजिन। किन्हीं दो उभयधर्मी अणुओं या आयनों का उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए कल की क्लास में मैं आपको मॉडल पेपर देने वाला हूं, बीएससी सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। विगत वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ध्यान रखते हुए आपका मॉडल पेपर कल आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। आप मॉडल पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा, जैसा कि जो मैं मॉडल पेपर दिया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस प्रकार से दे दिएगा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, दिया गया Na+NH4Cl और लिक्विड NH3 के उपस्थिति में। अब इसका रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। मुझे लगता है आप लोग ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही सरल रिएक्शन दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है SO2 एक्ट बोथ एज द लुईस एसिड एंड एज द लुईस बेस। SO2 लुईस अम्ल और लुईस क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। आपको बताना है इसका कारण क्या है कि ये SO2 जो है वो लुईस अम्ल और लुईस क्षार दोनों की तरह बिहेव करता है। इसका क्या कारण है आपको बताना है इसके, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ 2 यूरेनियम। यूरेनियम के 2 अयस्कों के नाम और सूत्र आपको बताना है। यूरेनियम के 2 अयस्क और उनके फार्मूले आपको बताना है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग ये कर लेंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, देखिए 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन लगभग मानकर चलिए अवध यूनिवर्सिटी में लगभग 6 बार लगातार विगत वर्षों से पूछा गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 9 नंबर। अब 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, राइट डाउन द एनालिटिकल यूज ऑफ द लेंथेनाइट एलिमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार आने की पूरी संभावना है। देखिए कोविड-19 के तहत आप लोग की जो कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाई है, इसलिए पेपर जो है बहुत ही सरल बनने वाला है। बहुत हार्ड पेपर आपसे नहीं पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर जो टिपिकल क्वेश्चन है उन्हीं को पूछेगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लेंथेनाइट तत्वों के 2 विश्लेषणात्मक उपयोग लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार करिएगा, ठीक है। तो आपके सेक्शन ए के 10 प्रश्न थे, कुल मिलाकर के आपके सेक्शन ए में 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताते चलता हूँ, आपको एग्ज़ाम में कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, इस पर भी मैं आपको एक विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िएगा, जल्द ही आप लोग की क्लास होगी। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। देखिए सेक्शन बी में जो प्रश्न हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसे क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न इसे कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे कुल मिला करके देखिए दिया गया है अटेम्प्ट। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद ही आप लोग आंसर करिएगा। लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न इनमें से इम्पॉर्टेंट हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। 200 वर्ड्स में इसका आंसर आप लोग को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन
5 नंबर का है। इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं, प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, डिस्क्राइब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ NP एंड PU फ्रॉम द यूरेनियम। यूरेनियम से नेपच्यूनियम एवं प्लूटोनियम को अलग करने की विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग यहीं पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके और इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका सलूशन मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देखेंगे आपके सामने, देखिए इनमें से दोनों में से एक ही करना है। क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न अथवा लगा के पूछा गया है, एक्सप्लेन द लेंथेनाइट कंडक्शन एंड इट्स इफेक्ट। ये भी पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंथेनाइट संकुचन एवं इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न भी पूछा जाता रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न का नाम देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नामनक्लेचर हमेशा पूछा जाता है, ये मानकर चलिए आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 5 प्रश्न आपके लेंथेनाइट आपके IUPAC नामनक्लेचर से पूछे जाएंगे, तो इसलिए IUPAC नामनक्लेचर आप लोग तैयार करिएगा। देखिए इतने कंपाउंड है जिनका IUPAC नामनक्लेचर दिया गया है। ठीक है, CuNH3 का होल 5 और ONOCl2। अब इसका नॉमेनक्लेचर आप लोगों को करना है, इसका नॉमेनक्लेचर मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत रहिए। या आप अथवा लगाकर ये प्रश्न कर सकते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ द स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर शो बाय द 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन संख्या 4 वाले जटिल यौगिक द्वारा प्रदर्शित विभिन्न स्टीरियो समता की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर किस प्रकार से आने वाला है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, एक्सप्लेन वाई NiCN4 इज स्क्वायर प्लेनर व्हाइल NiCl4 इज टेट्राहेड्रल। देखिए व्याख्या कीजिए कि NiCN4 स्क्वायर प्लेनर है जबकि NiCl2 टेट्राहेड्रल है, इसका क्या मतलब है। देखिए इसने पूछा गया है कि NiCN4 जो है ये स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन NiCl4 ये टेट्राहेड्रल है, इसका क्या कारण है भैया। इसमें आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या कारण है। देखिए जब भी बात हो शेप की तो आपको पता है, जब भी आपके क्वेश्चन में शेप पूछा जाए, एक्सप्लेन इसका कारण है पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई NiCN4 इज स्क्वायर प्लेनर व्हाइल NiCl4 इज टेट्राहेड्रल, कि ये NiCN4 जो है ये स्क्वायर प्लेनर है जबकि ये टेट्राहेड्रल है, क्या है इसका कारण क्या है। तो इसमें आप 2 चीज़ से पता लगा सकते हैं। पहला तो आपको ध्यान देना है कि इसमें संकरण की अवस्था क्या है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि जब आप संकरण निकालते हैं तो आप संकरण के हिसाब से, यानी संकरण किसी भी मॉलिक्यूल की क्या बताती है, ज्योमेट्री बताती है। और अगर हम बात करें वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हमें किसी मॉलिक्यूल का शेप पता चलता है। तो इन दोनों रोल के सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि इसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, आप अगर तैयार किए हैं तो तैयार करिएगा, नहीं तो इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द लिटमर डायग्राम, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। लिटमर डायग्राम क्या है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। तो लिटमर डायग्राम के बारे में मैंने आप लोग को एक क्लास में विस्तृत क्लास बताया था, जब मैं स्टार्ट किया था BSc की क्लास, तो वहाँ पर मैंने बताया। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो शायद मिल जाएगी, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, गिव इक्वेशन ऑफ द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड CH3 एंड लिक्विड SO2। व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेस इन देम। देखिए पूछा गया द्रव अमोनियम एवं द्रव SO2 के स्वतः आयनीकरण समीकरण दीजिए, इनमें कौन सा स्पेसीज अम्ल क्षार की तरह व्यवहार करता है। ये प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो चुका है, आप लोग इसको तैयार करिएगा, इस बार आने की संभावना है। ठीक है, मॉडल पेपर देने के बाद मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना रहिए, जितने लोग भी
अगला प्रश्न पूछा गया है YK4FeCN6 इज द डायामैग्नेटिक बट K3FeCN6 इज पैरामैग्नेटिक। पूछा गया है कि क्यों CH4FeCN6 में प्रतिचुंबकीय है जबकि बात कर रहे हैं K3F3CN6 में अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस बताना है, कारण इसमें स्पष्ट करना है। तो कारण स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता रहता है, इसलिए आप लोग ये तैयार करिएगा। इसका सलूशन मैं दे दूंगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखिएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, ये सबसे पहले मैं बता दूं सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार का सॉल्वेंट सिस्टम अवधारणा की विवेचना करना है आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बिल्कुल भी इतना क्वेश्चन बता दूंगा, जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा। जो मैं आपको मॉडल पेपर देने वाला हूँ, उस मॉडल पेपर से मानकर चलिए 75% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। देखिए सेक्शन सी हमने डिस्कस कर लिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब आप देखेंगे सेक्शन सी में किस प्रकार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी में आपसे केवल और केवल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या रहती है 3, उनमें से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन 500 वर्ड्स। देखिए केवल और केवल 2 प्रश्न के आंसर देने हैं, कितने शब्दों में? 500 शब्दों में, और जिसके लिए आपको मिलेगा 7.5 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन का 7.5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई आर दे कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट, डिस्कस देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केस ऑफ वेरिएशन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आप इम्पॉर्टेंट मान करके और यहीं पर आप कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके 2022 के एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसलिए इस प्रश्न को आप तैयार करिएगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यही प्रश्न हिंदी में आपको बता देते हैं। पूछा गया है संक्रमण तत्व क्या है। ये लगातार 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है। देखिए इसमें फिक्स रहता है, इसमें फिक्स है कि ये प्रश्न आने हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है, क्यों इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनके आवर्त सारणी में स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी में किस स्थान पर यह है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तथा ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के कारण की विवेचना करना है आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा लेंदी है और इसको आप तैयार करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये मानकर चलिए एक वर्ष दूसरे वर्ष पूछे ही जाते हैं, लगातार पूछे जाते रहते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पूछा गया है व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अप्लाई दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बैलेंस बॉन्ड सिद्धांत की परिकल्पना जटिल यौगिक के परिप्रेक्ष्य में लिखिए। इस सिद्धांत की सहायता से किसी अष्टफलकीय यौगिक की संरचना आपको बतानी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग तैयार करिएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जाता रहता है। प्रश्न पूछा गया है प्लेटिनियम कैटालिस्ट, प्लेटिनियम उत्प्रेरक पर आपको टिप्पणी लिखनी है, और वर्नर का कोऑर्डिनेट थ्योरी आपको देना है। वर्नर थ्योरी जो आप पूछी जाती रहती है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वर्नर थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास सीरीज़ है या फिर मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ पीडीएफ बना करके, तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आपसे एक्सप्लेन द स्टीरियोआइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप ऑफ M2B2 एंड MA4B2। इसमें बताना है कि यौगिक के स्टीरियो आइसोमर बताना है। इन यौगिक के 2 कंपाउंड दिए गए हैं, दोनों के आपको स्टीरियो आइसोमर बताना है।
अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड। निम्न आयनों के लिए चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण की विवेचना आपको करनी है। कुल मिलाकर के 5 कंपाउंड दिए गए हैं और इनका आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे दूंगा। फिलहाल आप अगर इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है उनको नोट करके और आप से ही आप लोग तैयार करना स्टार्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है और जैसे ही कोई आपके एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ आती है तो मैं आप लोग को बताऊंगा, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों। अगर अवध यूनिवर्सिटी से हों आप सभी लोग तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ CCU यूनिवर्सिटी के लिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होने वाली है फर्स्ट ईयर की, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो ईयरली एग्ज़ाम होना है, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की ईयरली एग्ज़ाम होना है उनकी भी परीक्षा लिखित होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होनी है। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव मोड में ना करें, अपनी तैयारी लिखित मोड में ही स्टार्ट करें BSc सेकेंड ईयर वाले। और कल आपको मिलेगा शाम 4 बजे आप लोग को फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, यानी कि कल की क्लास में आपको फिजिक्स का सॉल्व पेपर दिया जाएगा मॉडल पेपर के साथ साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का आपको PDF मिलता रहेगा और क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग आज की इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, कि आपको वीडियो वाकई पसंद आई, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।